Hello students, our today's topic is Startup India scheme in chapter number 8. What is Startup India scheme? Startup India is an initiative of Government of India. The campaign was first announced by Prime Minister Mr. Narendra Modi in his speech on 15th August 2015. मतलब बेसिकली ये किस चीज़ के लिए थी? ये स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम थी, इसमें बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं छोटे छोटे बिजनेस को। मतलब इसका मेनली मतलब क्या था कि प्रमोट करना, हेल्प करना, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनको हेल्प आउट करना, उनको फाइनेंस देना, उनको कुछ स्कीम्स देना, उनको कुछ रिलीफ्स देना, ताकि वो बिजनेस अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें। व्हाट इज़ द मीनिंग? अ स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड है, विच वाज स्टार्टेड लेस देन 5 years अगो, मतलब जिसको स्टार्ट हुए अभी 5 साल नहीं हुए हैं, एंड हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़, और जिसकी एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो। तो स्टूडेंट, ये टर्नओवर होता क्या है? पहली बात तो ये चीज़ है कि 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। जो टर्नओवर जिसको हम कहते हैं, बेसिकली टर्नओवर होता है कि अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो जितनी भी गुड्स उसने प्रोड्यूस की हैं, जितनी भी वैल्यू की उसने गुड्स प्रोड्यूस करके बेची हैं या प्रोड्यूस भी कर दी हैं, उसके मार्केट वैल्यू के टोटल को, सम को ही हम उसकी टर्नओवर कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग कोई बिजनेस है, तो उसने जितनी भी वैल्यू की सर्विसेज को जनरेट किया है, मतलब उसको मतलब बनाया है या प्रोवाइड किया है, उसके टोटल वैल्यू को ही हम उसकी टर्नओवर बोलेंगे। तो ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट हुए 5 साल नहीं हुए हों और जिसके एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, तो वही एलिजिबल है स्टार्टअप के लिए। क्या क्या स्कीम्स या वेज दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स टू एनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स। कॉमन स्कीम्स या बेनिफिट है वो कौन से हैं? सबसे पहला, नो इंस्पेक्शन। अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड आउट एट स्टार्टअप्स फॉर देयर 3 years रिगार्डिंग लेबर लॉस एक्सेट्रा, एज दे नीड ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे कि आपने लेबर लॉ फॉलो नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया, वो नहीं किया। 3 साल तक फ्री कर देंगे कि वो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन करके जो बताते हैं उसी को मान लेंगे। सेकंड, रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन मोबाइल ऐप 2 अप्रैल 2016 में लॉन्च कर दी एक पोर्टल, जहाँ से वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं एक ही दिन में। ये काम एक ही दिन में होगा। इन एडिशन देयर विल बी सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन भी इजी हो गया। इनकम टैक्स एग्जम्पशन, इनकम टैक्स में भी छूट दे दी। इनकम टैक्स एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल तक इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेटअप फॉर दिस पर्पज। लेकिन ये कब होगा? जब आपको जब भी वो कंपनी, वो बिजनेस सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे। कहाँ से? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, जो कि इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन, तो इसमें पहले 3 साल तक कैपिटल गेन का भी इनकम टैक्स जो है वो एग्जम्प्टेड है। बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट करा रहे हैं अपने को, इनोवेशन को वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट है। इन पेटेंट को स्टार्टअप कैन क्लेम एंड 80% रिबेट, मतलब उसकी जो फीस जो भी गवर्नमेंट ले रही है पेटेंट की, उसमें 80% का रिबेट है। That means if a startup applies for a patent, the government will give 80% rebate in fees. फीस में 80% रिबेट मिलेगा। Even faster patent registration and protection for intellectual property rights are also provided under this scheme. तो उसको जल्दी से जल्दी पेटेंट मिलेगा, और जो उसका बेसिकली ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको मिल सकें। लास्ट, फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ₹10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप, कोई नए स्टार्टअप के लिए, और ₹500 करोड़ फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम। इवन फॉरेन एड्स
is also provided to startups. For example, a SoftBank of Japan invested $2 billion in Indian startup. इंडियन के स्टार्टअप पे $2 billion वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ 10 फंडिंग ऑप्शन कि कौन कौन से फंडिंग ऑप्शन है जिसमें स्टार्टअप में कैपिटल को रेज किया जा सकता है, कैपिटल को कलेक्ट किया जा सकता है. कैसे करेंगे कैपिटल कलेक्ट, ये इसमें गिवन है. 10 वे बता रखे हैं. पहला वे सेल्फ फंडिंग. सेल्फ फंडिंग तो सभी जानते हैं कि खुद इन्वेस्टर को खुद ही पैसे लगाने हैं, बिजनेसमैन जो भी है उसे. टू स्टार्ट बिजनेस सेल्फ फंडिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन. ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर्स में गेट अट्रैक्टेड. वो लास्ट की कई बात की बात है कि कोई अट्रैक्ट होके उसमें हमारे बिजनेस से कोई खुश है और वो हमारे बिजनेस पे भरोसा करके हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकता है, तो वो लेटरली बात की बात है. क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन. क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग इज द वन ऑफ द न्यूअर वे ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप दैट कैन बी गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी लेटली. मतलब बाद में जब उसकी मतलब पॉपुलैरिटी हो जाएगी. इट्स लाइक अ टेकिंग लोन. एक तरह से लोन लेना होता है. प्री ऑर्डर, पहले से ऑर्डर मिल गए, तो पहले से ऑर्डर मिल गए तो ऑर्डर के लिए जो एडवांस पैसा दिया था उस पैसे से ही हमने अपना जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया. कि पहले से ऑर्डर मिल जाना, पैसे मिल जाना और बाद में हम उसके हिसाब से उसको वो चीज़ तैयार करके दे देंगे. कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोर देन वन पर्सन. एक ही पर्सन से सेम टाइम पे अगर मिल जाते हैं पैसे, इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं. दिस इज हाउ क्राउडिंग वर्क्स. एन एंटरप्रेन्योर विल पुट अप अ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बिजनेस की भाई उसके डिटेल्स बिजनेस दे देंगे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे. ही विल मेंशन द गोल्स ऑफ बिजनेस की बिजनेस का क्या गोल है, क्या प्लान्स हैं, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, कितने फंडिंग की ज़रूरत है, क्या क्या रीजंस हैं उसके. एंड देन इन्वेस्टर्स कैन रीड अबाउट द बिजनेस एंड गिव मनी इफ़ दे लाइक द आइडिया. उन्हें अगर आइडिया पसंद है तो वो पैसे दे देंगे. दोज गिविंग मनी विल मेक ऑनलाइन प्लेज विद द प्रोमिस ऑफ प्री बाइंग ऑफ प्रोडक्ट और गिविंग अ डोनेशन. एनीवन कैन कंट्रीब्यूट मनी टुवर्ड हेल्पिंग अ बिजनेस दैट दे रियली बिलीव इन. थर्ड है गेट एंगल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप. एंगल इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या है? एंगल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स. वो इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश, जिनके पास सरप्लस कैश है, वो क्या ढूंढ रहे हैं? वो इंटरेस्ट के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपकमिंग स्टार्टअप्स में, कि उन्हें पैसा चाहिए जो ऊपर में है. तो इसमें क्या होता है? मैनी हेल्प्ड एंगल इन्वेस्टर्स हैव हेल्प्ड द स्टार्टअप्स. मैनी प्रोमिनेंट कंपनीज, आने वाली कंपनीज होती हैं जैसे उसके लिए, या फिर जो पहले से इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, इंक्लूडिंग गूगल, याहू, अलीबाबा. दीज अल्टरनेटिव्स फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जनरली ऑक्यूर्स इन दी कंपनी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ. कि जब उसकी कंपनी की अर्ली स्टेज होती है ना ग्रोथ की, तभी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. और ये इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? एक्सेप्टिंग अप टू 30% इक्विटी, कि उस कंपनी के 30% जो इक्विटी है, कैपिटल है, उन्हीं की हो जाए. दे प्रेफर टू टेक मोर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न्स. 4 गेट वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर आपने सीखा हुआ है, जॉइंट वेंचर, कि जब दो कंपनीज मिलकर किसी काम को करती है, तो यहाँ पर भी हो सकता है. वेंचर कैपिटल आर द प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल. दे यूजुअली इन्वेस्ट इन बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी एंड एग्जिस्ट व्हेन देयर इज एन IPO और एन एक्विजिशन. रेज मनी थ्रू बैंक लोन. बैंक से लोन लेकर भी पैसे को रेज किया जा सकता है. फर्स्ट प्लेस दैट एंटरप्रेन्योर गो टू फॉर थिंकिंग अबाउट फंडिंग. ऑलमोस्ट एवरी बैंक इन इंडिया ऑफर फाइनेंस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. फॉर इंस्टेंस, leading Indian bank SBI, HDFC, ICICI and Axis Bank have more than 7 to 8 different options to offer collateral free business loan. Get business loan from NBFC means non banking financial companies. जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हैं उनसे भी हम जो क्या कहते हैं लोन रेज कर सकते हैं. नंबर 7 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स डेट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल. स्टार्टअप कैपिटल के लिए भी गवर्नमेंट ने भी क्या कहते हैं जो प्रोग्राम्स बना रखे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड्स इन द यूनियन बजट टू इम्प्रूव स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया. फर्दर द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स सच एज. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी हैं? बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेटिव प्रोग्राम्स, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि 10 लाख तक
के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मतलब क्या कहते हैं बेनिफिट मिलता है उनको। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑफर बिजनेस लोन टू MSME सेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट। दीज स्कीम्स आर सेटअप टू बूस्ट अप स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये स्कीम बनाई गई हैं। रीड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग न्यू वेंचर्स। कोई न्यू वेंचर लाए हैं, ट्रांसफॉर्म्स देयर इनोवेशन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी इनटू मार्केट। भाई हमने कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया है, नई क्रिएटिविटी है जिसको मार्केट में ला रहे हैं, इनटू मार्केट वैल्यू एंड कम्पिटेटिवनेस की, मतलब उससे कंपटीशन आए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो IPR होता है अलाउस इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरर कि भाई वो एंटरप्रेन्योरर जिसने उस इनोवेशन को किया है टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन, वो अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करे ताकि कोई भी दूसरा पर्सन उस इन्वेंशन को अपनाना बता सके। इट ऑल्सो गिव एन एज ओवर योर कंपटीटर। व्हाट इज़ द IP सिस्टम? ये होता क्या IP सिस्टम? जनरल डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब है विच इंक्लूड्स इनोवेशंस, इन्वेंशंस की, नए इन्वेंशंस किए हैं मतलब उसको पेटेंट्स कराएंगे। ट्रेडमार्क्स जो बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम कोई भी हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्सेट्रा। सेकेंड है कॉपीराइट्स विच इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्ड्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू जनरल टर्म्स फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑन दीज एसेट्स की, इस तरह के एसेट्स में उनके पास राइट होने चाहिए, कोई भी इसका कोई मिसयूज ना कर सके। द IP सिस्टम इज एन एसेट्स फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जो वही कोई इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस किस वे से इसको हम वो कर सकते हैं? नंबर 1, इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन मार्केट विद IPR। भाई नए नए वो अपने IPR से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अपना नाम बना सकते हैं। रिसर्च शोज मोर देन 25% पेटेंट्स, 25% जो पेटेंट्स है ना वो हमेशा जो अभी तक जो नई एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है ना उन्हीं के हैं। ये रिसर्च से पता लगा है कि हमारे जितने भी पेटेंट्स कंट्री में करवाए गए उसमें से 25% तो नए एंटरप्रेन्योर्स के ही हैं। IPR गिव द एंटरप्रेन्योर्स प्रॉपर्टी राइट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स उसको राइट देता है कि उसको कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। IPR गिव एन एज ओवर योर कंपटीटर को भी मतलब उससे हिसाब से है कि आप बिकम द लीडर ऑफ योर फील्ड, कि आप अपने फील्ड के लीडर बन सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किस किस को इंक्लूड करते हैं हम? कॉपी राइट्स कि कोई भी हमारी एज इट इज जैसे जो बुक्स होती हैं, ऑथर्स की बुक्स होती है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। गाने के सॉन्ग्स के लिरिक्स होते हैं उन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन। पेटेंट, कोई नया इनोवेशन किया है हमने उसको पेटेंट करा लिया, उसको रजिस्टर्ड करा लिया कि उस मेथड को, उस तरीके को कोई यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क्स कि हमारे बिजनेस के जो हम मार्क है जिससे हमारे बिजनेस को इजीली पहचान हो सकती है उसको भी कोई यूज़ नहीं कर सकता। कॉपीराइट प्रोटेक्शन गिव्स द कॉपीराइट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी द वर्क, मॉडिफाई इट कि मतलब वो किसी तरह से उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म द डिस्प्ले द वर्क, पब्लिसिटी। पेटेंट्स प्रोटेक्ट प्रोसेसेस, मेथड्स एंड इन्वेंशंस दैट आर नोवल, मतलब नोवल है, यूजफुल है। इफ ग्रांटेड अ पेटेंट गिव्स यू मोनोपोली ऑन सेलिंग, यूजिंग, मेकिंग एंड इंपोर्टिंग द इन्वेंशन कि आपके पास मोनोपोली, अकेला अधिकार है आपके पास कि आप भी उसको यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो। द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट आर कॉम्प्लेक्स, वही पेटेंट लेना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ट्रेडमार्क इज लाइक अ ब्रांड नेम, इट इज़ एनी वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है जो रिप्रेजेंट करता है उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेट कि मतलब वो दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्व्ड कैसे करेगा हमारे मार्केट प्लेस में। जैसे नाइकी के लिए साइन होता है राइट का, इज द ट्रेडमार्क ऑफ नाइकी कंपनी। ट्रेडमार्क गिव्स यू द लीगल प्रोटेक्शन कि कोई भी हमारे उस मार्क को यूज़ नहीं कर सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।